My name is Dr. Reena Joshi. I am from Mathematics department and I will teach you operational analysis, right? So as you know that this syllabus is divided in 5 modules, है ना? और हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, I will start from module 1, right? Which is linear programming. अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे OR मॉडल्स, व्हाट इज़ OR मॉडल्स, व्हाट इज़ कॉन्वेक्स सेट, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें ग्राफिकल मेथड। बेसिकली ग्राफिकल मेथड इज़ यूज फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, हम वो पढ़ेंगे। सिंप्लेक्स मेथड, बिग गेम मेथड, टू फेज मेथड, ये जो मेथड्स हैं ये प्योरली मैथमेटिकल है, राइट। आपका ये जो मॉड्यूल 1 है ये सिलेबस काफ़ी बड़ा है, जिसमें से बहुत सारी जो मेथड्स है वो बेसिकली आपकी सिंप्लेक्स मेथड पर ही बेस्ड है ना। तो सबसे पहले हम बात करें जो आपका थ्योरी पार्ट है, उसमें हम बात करते हैं OR मॉडल और कॉन्वेक्स सेट। पहले हम इसकी बात करें, है ना। सबसे पहले हमारा जो नाम है ऑपरेशनल एनालिसिस, ये बेसिकली किस पर बेस्ड है? ऑपरेशन रिसर्च पर बेस्ड है ना। ऑपरेशन रिसर्च जिसको हम बोलते हैं OR, शॉर्ट नेम है OR, ऑपरेशन रिसर्च। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन रिसर्च होता क्या है ना। सबसे पहले हम यहाँ से समझे, यह आपका थ्योरी पार्ट है या याद भी करना है, इस पर बेस्ड में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। तो ऑपरेशन रिसर्च क्या होता है? देखिए, ऑपरेशन रिसर्च मतलब हमारे पास जितने भी सोर्सेस अवेलेबल है उन सोर्सेस का मैथमेटिकल यूज़ करें, या इन शॉर्ट हम कहें कि जो जितने भी सोर्सेस अवेलेबल है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड ऑपरेशन रिसर्च। इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो ऑपरेशन रिसर्च क्या है? एक तरीके से मैनेजमेंट का काम करता है ना। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी। जस्ट लाइक क्या हुआ था कि हमारे पास जो युद्ध करने के लिए, जो वॉर के लिए जो साधन थे वो कम पड़ गए, जो लोग उससे सफ़र हुए उसके लिए उन लोगों को मेडिसिन्स वगैरह वो कम पड़ गई, है ना। तो जब ये एनालाइज हुआ कि भाई हमारे पास उस समय तो क्या था, ऑपरेशन रिसर्च आया नहीं था, वो तो डायरेक्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको भी पता है प्लान नहीं था, बट वो हो गया, अचानक हो गया। तो जब अचानक हो गया तो उससे रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स अराइज हुई, तो उसके बाद ऑपरेशन रिसर्च की ज़रूरत पड़ी कि भाई हमें जो भी प्लानिंग करना है तो उस प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये बताता है ऑपरेशन रिसर्च, है ना। जैसे हम ऑपरेशन रिसर्च का डेली लाइफ में भी हम यूज़ करें, जैसे कि क्या बोले, कंपनी की बात करें, है ना। कंपनी में हमें कितनी सारी जो हमें क्या बोलना चाहिए, उसके लिए कंपनी में कितने लेबर्स चाहिए, है ना, कितनी मशीनरीज चाहिए, कितने रॉ मटेरियल चाहिए, जिसका यूज़ करते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। तो यहाँ हमें ऑपरेशन रिसर्च की ज़रूरत पड़ी। तो इन शॉर्ट में अगर हम बोलें तो ऑपरेशन रिसर्च का क्या यूज़ होता है? जो भी हमारे पास अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं उसका प्रॉपर यूज़ करना ही ऑपरेशन रिसर्च कहते हैं, या उसको प्रॉपरली मैनेज करना ऑपरेशन रिसर्च का एक पार्ट होता है। इसका एम होता है कि जैसे अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में हमारे पास जो भी रॉ मटेरियल्स उपलब्ध है, अवेलेबल है, उसका प्रॉपर यूज़ करके प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें और लॉस मिनिमाइज करें। जितने भी अवेलेबल सोर्सेस हैं, जितने भी हमारे पास लेबर्स हैं, जितने भी हमारे पास मशीनरीज हैं, उनका यूज़ करते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना और लॉस को कम से कम करना, ये है ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च में हमारा आता है OR मॉडल। OR मॉडल क्या होता है? एक्चुअली जितने भी मॉडल्स होते हैं ये क्या होते हैं, जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ को आइडियल रिप्रेजेंटेशन ही OR मॉडल कहलाता है। जितनी भी हमारी रियल लाइफ है उनका आइडियल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड OR मॉडल, जो अलग अलग डिफरेंट तरीके के होते हैं। कुछ मैथमेटिक्स होते हैं, कुछ डेली लाइफ के होते हैं। जैसे डेली लाइफ में मैंने आपको कंपनी का एक एग्जाम्पल बताया है ना, कि कंपनी में हम OR मॉडल को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये एक तरीके से हमारा डेली लाइफ के यूजेस है। तो बहुत सारे हमारे जो इसमें आते हैं OR मॉडल्स में आते हैं, है ना।
उसमें से OR मॉडल का ही एक पार्ट होता है LPP प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। OR को सॉल्व करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती है ना, जिसमें पहला मॉडल जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड होती है ग्राफिकल मेथड, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके मैथमेटिकल ग्राफिकल के बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, तो देन वी विल कम टू द सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूल प्रॉब्लम एंड ऑल द मैथमेटिकल मेथड्स इट विल बी इंक्लूड। तो सबसे पहले हम बात करें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, बात करें कि LPP होती क्या है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है, एक हमारा होता है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, जस्ट लाइक कंपनी की बात करें तो कंपनी में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस क्या कम से कम हो रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, लॉस मिनिमाइज करना है, तो इसको अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में एक्सप्रेस करें तो वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, है ना। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये बता रही हूं मैं लीनियर प्रोग्रामिंग का फॉर्मूलेशन। ठीक है, अभी जो इसके पहले जो मैंने बताया वो आपको थ्योरी पार्ट बताया था। क्या बताया था उसमें मैंने कि OR क्या होता है, OR का यूज, OR की जरूरत क्यों पड़ी ऑपरेशन रिसर्च की, और OR का कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है, तो उसका डेली लाइफ के अलावा डेली लाइफ का ही यूज बता रही हूं मैं LPP में, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, है ना। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, कैसे उसको जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स है उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, ये बताता है लीनियर प्रोग्राम। तो जिसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, सबसे पहले हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि प्रॉफिट, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और लॉस हो रहा है तो लॉस क्या हो, मिनिमम। ठीक है, तो हमें जो भी कन्वर्ट करना होता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, या तो मैक्सिमाइज हो या मिनिमाइज हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा और लॉस क्या होगा, मिनिमाइज। क्लियर, तो ये जो फॉर्मुलेशन होगा ये हमारा सबसे पहले होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। दूसरा इसमें आते हैं जितने भी हमारे पास सोर्सेस अवेलेबल होते हैं, जस्ट लाइक हम रॉ मटेरियल्स बोल दें, है ना, या जितने भी सोर्सेस है, लेबर्स है, जो भी सोर्सेस अवेलेबल हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं कंस्ट्रेंट्स। उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट्स। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना, ये होता है कंस्ट्रेंट्स। ये एक किस फॉर्म में होता है, या तो लेस देन के एक फॉर्म में होता है, या इज इक्वल टू के फॉर्म में होता है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू के फॉर्म में होता है। जितने भी सोर्सेस अवेलेबल होते हैं उनको हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, और वो इक्वेशंस कंस्ट्रेंट्स कहलाती है, या हम कह सकते हैं दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड कंडीशंस। ठीक, तो ये कहलाते हैं, मेनली ये दो काम होते हैं। एक तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू define objective function, and after that we have to use all the raw materials in with the form of constraints. क्लियर, नोट कर लीजिए ये। इसके बाद अभी हम वही स्टार्ट कर रहे हैं कि मैथमेटिकल में हम उसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन डिक्टेट करूंगी और उसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये मैं क्या बता रही हूँ क्लियर रखिए। अभी हमने क्या स्टार्ट किया है, मॉड्यूल 1 स्टार्ट किया है। मॉड्यूल 1 में हम लोगों ने स्टार्ट किया है, OR मॉडल समझा दिया है। OR मॉडल में हमारी ग्राफिकल मेथड बाद में आएगी। पहले ग्राफिकल मेथड के पहले हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो होती है वो कैसे फॉर्मुलेट करते हैं वो मैं समझा रही हूँ। क्लियर, तो क्वेश्चन लिखिए इसका, अ firm manufactures produces
3 products A, B and C. ठीक, आगे लिखिए, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी. अब इसमें लिखिए द प्रॉफिट्स आर ₹3, ₹2 and ₹4. The profits are ₹3, ₹2 and ₹4 respect. ठीक, नेक्स्ट इसके बाद लिखिए द फर्म हैज 2 machines. The firm has 2 machines M1 and M2. The firm has 2 machines M1 and M2. And below is the required capacity processing time in minutes for each machine on each product. मैं साइड में लिख रही हूं इस टेबल की, हमें रिक्वायरमेंट रहेगी प्रोडक्ट और यहां लिखा है मशीन. ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास कितने हैं? 3, ए बी सी. नोट कर लीजिए ये टेबल. मशीन कितनी है हमारे पास? 2, M1 एंड M2, और ये 3 प्रोडक्ट बना रही है ना, ए बी और सी. ए है 4, 3, 5, 2, 2, 4. नोट कर लीजिए ये टेबल. ये जो इसमें लिखा है टेबल में 4, 3, 5, ये क्या है? प्रोसेसिंग टाइम किस में लिखा है? मिनट्स में. ध्यान रखिएगा, ठीक है. मशीन्स M1 एंड M2 have 2000 and 2500. 2000 and 2500 machine minutes respectively. मतलब क्या है? M1 मशीन के पास कितने मिनट है? 2000. M2 मशीन के पास कितने मिनट है? 2500. ये मैक्सिमम है, इतने मिनट काम करती है मशीन M1 एंड M2. ठीक है, आगे लिखिए द फर्म must manufacture 100 S 200 Bs and 50 Cs. The firm must manufacture, मतलब फर्म को 100 A 2B कितने बनाना है? 200. C कितने बनाना? 50. ये बनाना ही है ना, ये कंपल्सरी है.
आगे लिखना इसके बाद, बट not more than 150 एस। 100 तो बनाना है बट 150 से ज्यादा ए नहीं बनेंगे, है ना, ये भी एक कंडीशन है। आगे लिखिए, सेटअप an LPP, set up an LPP that is linear programming problem to maximize profit, है ना। सबसे पहले हम समझ लें क्या क्या गिवन है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं, हमारे पास दो मशीन है M1 और M2, ये दो मशीन है। ये दो मशीन कितने प्रोडक्ट बनाती है? 3, A, B और C। M1 मशीन A प्रोडक्ट को बनाने में 4 मिनट ले रही है, B प्रोडक्ट को बनाने में 3 और C प्रोडक्ट को बनाने में 5। ये क्या लिखा है? टाइम लिखा है, किस में लिखा है? मिनट्स में। सिमिलरली M2 मशीन A प्रोडक्ट को बनाने में 2 मिनट, B को बनाने में 2 मिनट और C को बनाने में 4 मिनट ले रही है ना। फिर आपके पास इसमें क्या लिखा है? M1 और M2 मैक्सिमम कितना कर सकती है प्रॉफिट? मैक्सिमम काम कितना कर सकती है? M1 जो है 2000 मिनट काम कर सकती है, M2 कितना कर सकती है? 2500। ये आपकी M1 और M2 दो मशीन है, उसकी कंडीशन है। उसके बाद आपके पास जो प्रोडक्ट है A, B, C, इनकी भी कंडीशन है कि A प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 100 तो बनाना ही है और 150 से ज्यादा नहीं बन सकते। B प्रोडक्ट 200 बनेंगे और C प्रोडक्ट 50 बनेंगे। क्लियर है? अब इतने सारी इंफॉर्मेशन है, इन इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमें एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सेट करना है जिससे कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो जाए। ठीक है, इन दो मशीन का यूज करेंगे। दो मशीन 3 प्रोडक्ट बना रही है और इससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। समझ में आया? क्लियर? तो हमें इसका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट करना है। सबसे पहले हमें इसमें, चूंकि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में हमें किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए क्या ज़रूरत लगती है? डेली लाइफ सिचुएशन को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या लगते हैं? वेरिएबल, है ना। हम सब क्या करते हैं? लेट, सपोज, ये चलता है ना। हम एज इट इज तो यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमको इसको मैथमेटिक्स में ले जाने के लिए वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। कितने प्रोडक्ट है हमारे पास? 3, A, B, C। तो वेरिएबल कितने लगेंगे? 3, है ना। आप इन 3 वेरिएबल को यू कैन यूज XYZ या हम इसको ले सकते हैं X1, X2, X3। यूजुअली हम LPP में, ग्राफिकल मेथड में, सिंप्लेक्स मेथड में जो वेरिएबल्स यूज करते हैं वो X1, X2, X3, X4 इसी टाइप से यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स हम सपोज कर रहे हैं सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे, ये वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं? हमारे डिसीजन वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स क्या होंगे? हमारे डिसीजन वेरिएबल्स। जितने प्रोडक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन वेरिएबल को सपोज करना रहेगा। क्लियर? एक क्वेश्चन में पूरा आपको जैसा लिखना है आपको एग्जाम में वैसा डिक्टेट करवा रही हूँ, बाकी के क्वेश्चंस में डायरेक्ट हम इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम में इसको लिखना रहेगा, है ना। तो सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन में डिसीजन वेरिएबल्स। लिखिए डिसीजन वेरिएबल्स में आगे लेट, ये डिसीजन वेरिएबल्स हमारे रहेंगे। लेट X1, X2 एंड X3, X1, X2 and X3 be the number of units
ऑफ प्रोडक्ट ए बी एंड सी, कॉमा करके लिखना, ऑफ प्रोडक्ट ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हो गए हमारे डिसीजन वेरिएबल्स। मैं रब नहीं कर रही हूं, यहीं पर यूज कर रही क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत रहेगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारी हो गई डिसीजन वेरिएबल को सपोज करना। सेकेंड स्टेप हमारी क्या हो गई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब अब सेकेंड स्टेप आ गई हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन। लिखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखो द प्रॉफिट्स ऑन द थ्री प्रोडक्ट्स, द प्रॉफिट्स ऑन द थ्री प्रोडक्ट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ए बी कॉमा सी, ए बी एंड सी are respectively given है। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ए प्रोडक्ट पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है, ₹3, रेस्पेक्टिवली ₹3 कॉमा ₹2 and ₹4। Let me repeat again. The profits on the three products A, B and C are respectively ₹3, ₹2 and ₹4। ठीक, we have, आगे लिखिए, we have to maximize the profit, we have to maximize the profit, so we will write maximum। ठीक है, and the objective function is always denoted by the variable z, right? We have to maximize profit, that's why we have written here maximize, and the variable z is used to denote the objective function, right? अब क्या क्या लिखा है हमारे पास, कितने रुपीस हो रहा है ए प्रोडक्ट में, 3 है ना, और ए के लिए हमने वेरिएबल क्या लिया है, x1, तो दैट्स व्हाई वी कैन राइट 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3, दिस विल बी आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। नोट इट, नोट हो जाए तो फिर आगे के स्टेप पर आते हैं। ये फर्स्ट स्टेप हो गई डिसीजन वेरिएबल, देन कम टू द नेक्स्ट स्टेप ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एंड देन थर्ड स्टेप इज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स, ये कंस्ट्रेंट्स किस पर बेस्ड होंगी, ये 3, ये जो हमने टेबल पर इंफॉर्मेशन लिखी है, तो ये इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे कंस्ट्रेंट्स के लिए। साथ ही में ये जो कंडीशंस लिखी है, ये कंडीशन, दिस कंडीशंस विल आल्सो यूज टू राइट द कंस्ट्रेंट्स, राइट? लिखिए देयर आर टू constraints, one for machine M1, one for machine M1 and other for machine M2. Other for machine M2. From the table we can write, देखिए अब हमारे पास दो कंडीशन इसका यूज करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रेंट्स 4x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3, इतना हो गया। फिर हमें राइट हैंड साइड पर लेस देन
इक्वल या ग्रेटर देन का यूज करना है। ठीक है, तो अब हम क्या यूज करेंगे, देखिए मशीन आपको लिखा है क्वेश्चन में, मशीन M1 एंड M2 हैव 2000 एंड 2500 मशीन मिनट्स रेस्पेक्टिवली। मशीन M1 और M2 के पास मैक्सिमम कितने मिनट्स है, 2000 और 2500 मैक्सिमम लिमिट है। दैट्स व्हाई वी विल राइट इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू, क्या आ जाएगा 2000। दिस इज फॉर मशीन M1 and for machine M2 we will write 2x1 plus 2x2 plus 4x3। मशीन M2 के लिए कितने हैं हमारे पास मैक्सिमम मिनट्स, 2500। These are two constants। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अभी हमारे पास और कंस्टेंट्स बची हुई है, ये 3 कंस्टेंट्स और बची हुई है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए फिर इसके बाद ऑल्सो। अब मैंने ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवाया है ना, कि मशीन M1 के लिए क्या क्या मिनट्स थे, मशीन M2 के लिए क्या क्या मिनट्स थे, ये मैंने ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवाया है। बस अब मैंने फ्रॉम द टेबल लिख करके आगे इनइक्वालिटीज लिखवा दी है ना। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, तो इतना तो आपको, जितना थ्योरी मैंने लिखाया है उतना तो लिखना रहेगा है ना। आगे लिखिए, ऑल्सो द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर, also the firm must manufacture 100 As but not more than 150 As, but नॉट मोर देन 150 एस। मशीन ए के पास कितने मिनट है, इसके बाद की कंस्टेंट्स, मशीन ए के पास कितने मिनट्स है, 100 है और 150 है। मतलब हम इस कंडीशन को क्या लिख सकते हैं, 100 इज लेस देन, मशीन ए के लिए हमने डिसीजन वेरिएबल x1 यूज किया है, लेस देन और इक्वल टू 150। 150 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं और मिनिमम 100 है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, ऑल्सो द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर, ऑल्सो द फर्म मस्ट मैन्युफैक्चर 200 Bs एंड 50 Cs। मतलब फर्म को कम से कम बी, कितने बी जो प्रोडक्ट है वो कितना बनाना है, 200। तो हम क्या लिखेंगे, x2 की कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल टू 200, मतलब मिनिमम 200 तो बनाना ही है, 200 से ज्यादा भी बन सकते हैं, राइट। एंड x3 जो बनेगा वो कितना होगा हमारा, एंड x3 कितना हो जाएगा हमारा 50। ठीक, ये कंडीशंस, ये जो इंफॉर्मेशन है ये दे दी है। और लास्ट जो कंडीशन हमारी जो नॉन नेगेटिविटी रहती है, वो ऑलवेज, जो भी वेरिएबल रहते हैं हम ऑलवेज उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव। ऑलवेज जो वेरिएबल्स रहेंगे वो हमारे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो हमारी जो एलपीपी प्रॉब्लम क्या हो गई, यहां से हमने शुरू किया, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना था, मैक्सिमाइज लिखा, ये कंस्ट्रेंट्स का यूज किया, और जो भी कंस्ट्रेंट्स, जो भी रॉ मटेरियल्स या हम कह सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशंस गिवन थी उसका यूज करते हुए हमने ये एलपीपी प्रॉब्लम को सेटअप किया। आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए।
ये एक्चुअल में फॉर्मूला यूज होगा ये जब हम मेथड पढ़ेंगे। अभी तो मैंने क्या बताया है आपको, जो थ्योरेटिकल हमारे पास प्रॉब्लम आई थी उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अभी सिर्फ हम इतना समझ रहे हैं किस तरीके से यूज होगा, ये जब हम आगे की मेथड्स पढ़ेंगे तो उसमें हम जैसे हम इसको सॉल्व करने की, ये तो अभी हमने फॉर्मुलेशन पढ़ा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना। ये हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में। रही बात ये जो 2000 की, अगर तुमने बीच में क्वेश्चन पूछा था तो ये जो 2000 है लेस देन और इक्वल टू क्यों लगाया है, ये कोई क्वेश्चन है कि तुम्हारा? लेस देन और इक्वल टू क्यों लगा, लेस देन और इक्वल टू क्यों लगाया है? क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा था उन्होंने कि जो M1 मशीन है वो मैक्सिमम कितने काम करती है, 2000 मिनट काम करती है, मैक्सिमम लिमिट है ये, ठीक है। और जो M2 मशीन है ये कितने काम करती है, 2500। तो इसलिए हमने लेस देन और इक्वल टू लिखा कि एटलीस्ट 2000 मशीन मैक्सिमम काम करती है, इससे कम भी कर सकती है बट मैक्सिमम लिमिट इसकी कितनी, 2000। सिमिलरली M2 मशीन की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 2500, इतना काम करेगी वो, ठीक। हाँ जी, मैं अगर हम बोलेंगे कि एटमोस्ट की अगर हम बात करें, मैं हाँ जी एटमोस्ट की बात करेंगे अगर हम, तो एटमोस्ट मतलब इतना तो करेगी ही, इससे ज्यादा भी कर सकती है। तो उस कंडीशन में हम फिर क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये हम बोल सकते हैं कि एटलीस्ट डाल सकते हैं इसमें कि एटलीस्ट 2000 करेगी, 2000 से ज्यादा नहीं करेगी, ठीक है। और अगर एक और आता है कि एटमोस्ट मतलब क्या, सॉरी मैं उल्टा बोल रही, एटलीस्ट अगर 2000 कर रही है मतलब 2000 तो करेगी, इससे ज्यादा भी कर सकती है, तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू करेंगे। और अगर एटमोस्ट अगर आ जाता है तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि मिनिमम इतना करेगी, करेगी ही करेगी, उससे कम भी कर सकती है ना। तो अब इसमें मैक्सिमम लिमिट उन्होंने दे रखी थी कि M1 मशीन 2000 मिनट ही काम करेगी, तो इसलिए हमने लेस देन और इक्वल टू डाला है, इससे ज्यादा नहीं जाए। ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं, ये रॉ मटेरियल्स ऑलवेज गिवन होंगे, इन्हीं का तो यूज करेंगे। वी कैन नॉट एज्यूम एनीथिंग ना, हम एज्यूम थोड़ी ना कर रहे हैं। ये जो इंफॉर्मेशन गिवन थी उस इंफॉर्मेशन को हम फॉर्मुलेट कर रहे हैं मैथमेटिकल टर्म्स में, है ना। तो these are the basically we can say that these are the informations or we can say that these are the raw materials which have to provide. अगर नहीं होगा तो we cannot formulate LPP, ठीक है। मेथड पर जाएंगे तो हमारी ये कंडीशन रहेगी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ये, ठीक है, ऑलवेज। और पूछिए एनीथिंग एल्स। देखो तो ये जो मैंने आपको थ्योरी बहुत कम लिखवाया है, पर इतना जो थ्योरी मैंने लिखवाया वो मैंडेटरी है। अगर फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इतना तो अपने लिखना ही पड़ेगा, है ना। हम डायरेक्टली मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, पहले हमको जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसका थोड़ी सी 1-2 लाइन में लिखना रहेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं इसी का। क्वेश्चन ध्यान से लिखना है ना, अब वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसी के लिए मैं क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला, ठीक है। हाँ बोलो। अगर फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन आता है तो उसी के फॉर्मुलेशन मतलब इतना बनाना पड़ेगा। हाँ बस 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 आपको लिखा है जैसे, हाँ बिल्कुल जैसे क्वेश्चन में लिखा था ना, फॉर्मुलेट द एलपीपी प्रॉब्लम, ऐसा लिखा था ना। अगर एलपीपी को सॉल्व करने के लिए आएगा तो वो अलग आएगा, ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, जो भी हो वो लिखा भी रहेगा। अभी आपको ये सिर्फ समझा रहे हैं फॉर्मुलेशन, तो क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मुलेशन का आएगा, मतलब आपको इतना करना है। चलो लिखो, a person requires 10, 12 and 12 units. A person requires 10, 12 and 12 units if chemicals A, कैपिटल लिखना है ना, कैपिटल A, B and C respectively for his garden,
ठीक है, आगे लिखिए, अ लिक्विड प्रोडक्ट कंटेन्स अ लिक्विड प्रोडक्ट कंटेन्स 5,2 and 1 units of A, B, कॉमा करके लिखते जाना है ना, A, B and C respectively and C respectively per jar, एक जार है ना, कंटेनर है एक, ठीक। आगे लिखिए, अ ड्राई प्रोडक्ट कंटेन्स 1,2 and 4 units of A, B and C per carton, A, B, C per carton, ठीक है। आगे लिखो, if the liquid product sells for 3 rupees per jar, 3 rupees per jar, and the dry product sells for 2 rupees per carton, ठीक है। how many of each should be purchased in order to minimize the cost and meet the requirements, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सबका, ठीक है। अब आप इसमें इस वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।